ये वाली ग्रीन कलर की टमाटर। ये भाई जी मेरा रिकॉर्डिंग अभी निकली, बाद में कर। अब शुरू कर रहे हैं, जल्दी शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट का इंतजार, फिर बाद में शुरू करते हैं। वंदना नमक स्वामी। हाँ, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ वंदना। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। एक मिनट। शुरू करें? दिनेश जी, अच्छा आगे क्या क्या? नाम शुरू करें? अच्छा, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ बाबू। क्या तो नाम दिख रहा है? तो शुरू करते हैं हम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलानं च सब्बे सिंह पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। तो सबसे पहले हमारी प्राकृत की क्लास आपने घर पर रिविजन किया? यस या नो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस किया रिवीजन। नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है आ वंदना में, आ रही है रही ना? है। आ रही है। तो हमने पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं।
ताकि आपको पक्का हो जाए, क्योंकि उनके पास अभी घर पर इतना टाइम नहीं मिलता, जिसके कारण आप उसको थोड़ा टाइम लगा सकें। कोई बात नहीं, हमारे शुरू शुरू में एक बार थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर अपने आप अभ्यास हो जाता है। हमारा पहला सूत्र था, वो था आदर्यो जय। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, मन मन आपकी में 10 आपकी बार स्क्रीन नहीं दिख दोहराइए। रही वंदानी। वंदानी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो। अब दिखाई दे रही है आपको? हम्म, अब दिख रही है। दिखाई दे रही है, आदर्यो जय। हम आदि के यह को जय कर देते हैं, एकदम दिमाग में बिठा लो। एकदम प्राकृत में प्रारंभ में यह होगा, उसका जय हो जाएगा। बोलिए, उदाहरण बोलिए। जातव का यावत का जाव, यदि का अदि, यति का जति। हाँ, ये सब हो जाता है। तो प्राकृत में एकदम नियम बना लो कि आदि में जो भी यह होगा, उस यह को हम जय कर देंगे। जय, जय माने जहाज वाला जय, जहाज वाला जय। ये ये यहाँ पर जय कर देंगे। ये इसलिए आप लोगों ने मारवाड़ी में सुना होगा, यति लोग होते थे, उनको अपनी बहनें क्या कहती थी? जति, जति जति। कहती थी ना, जति। तो वो यति थे। यति माने सन्यासी, यति माने सन्यासी। सन्यासी कौन से? जो गृहस्थ अवस्था को छोड़ चुके हैं, वो सन्यासी। लेकिन हमारी बूढ़ी होते यति को क्या कहती थी? जति। अभी जति जी आया है, माने यति सन्यासी आए हैं। तो आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें कि यति का मतलब आदि में यह होगा, उसको हम यह को क्या करेंगे? जय कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आप? हाँ बाबूजी। अब हमारा नो न याद हो गया आपको ये सूत्र? बोलिए, कौन सा हाँ, पहला सूत्र कौन सा था? आदर्यो जय। आदर्यो जय है। आदि के यह को उसने जय कर दिया। दूसरा हमारा हमारा रूल क्या था कि नो नो को न। न करेगा, करेगा। सूत्र लिख लीजिए, नो, नो न, ये न, नो को न करेगा। प्राकृत में लगभग लगभग नए नए नहीं होता है। जहां पर भी कहीं पर होता है, वो उसका क्या अपवाद रूप है। लेकिन प्राकृत में प्राय हणय ही मिलेगा आपको। समझ गए आपने कि प्राय प्राय हणय ही मिलेगा, इसलिए हो गया। हाँ, नो, नो ने का उदाहरण बोलिए संतोष भाई, नो ने का उदाहरण बोलिए। एक तो मन का मन, नमन का नमन, हाँ, गण मन का का ये, गण, गण का हाँ गण। हाँ, तन तन बोलते ना, तनु रत्न। हाँ आचार्य, हाँ। आचार्य को जब वंदना करते हैं तो तनु रतन। राष्ट्र में क्या बोलते हैं ओके, कि तनु रतन गुरुदेव, की। आप आपके तनु रत्न, आपका तनु, तनु माने शरीर, तनु शरीर। माने शरीर, आपका हम्म ये जो शरीर है, वो क्या है? एक रत्न के रूप में है। और उस हम्म रत्न, तनु रूपी रत्न के आपके सुख साता तो है ना, हम ये हम्म पूछते हैं। तो समझ हम्म, गए ना कि हाँ। तन, तन, यहाँ कण, गण। कण लिखते हैं ना, वहां हम्म वो तो कण है ना, वही होता है। वहां तन का तन, ये तण सब हो आप जाएगा। मिलेगा। ये दो सूत्र एकदम अच्छी तरह से याद हो गए आपको। अब तीसरा सूत्र बोलिए, वो है टै को डै टोड है। बनाने वाला। कौन सा सूत्र है? टोड है। बोलिए। टोड। 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 सुमित, सुमित भाई कांकरिया, बोलिए। निशांत जी बोलिए।
ट को ड प्रकाश बनाते जी। हैं। टमाटर वाला हाँ, ट को ये ड बनाते हाँ, टमाटर वाला डे उसको क्या कर देता है, डमरू वाला डे बना हैं, ड देता बना है। देते हैं। हाँ, तो इस सूत्र को याद कर लीजिए। टो डे माने टो को डे को डे बनाने वाला सूत्र। हम कल आपका सैटरडे, परसों आपका संडे, 2 दिन ना वीकेंड में क्लास नहीं लगेगी। तो फिर आप ये सूत्र को जरूर याद करना, और संडे मंडे को जब हम आपसे वापस मिलेंगे तब वापस इसका रिवीजन करेंगे। आ गया ना समझ में? अब है इसका उदाहरण बोलिए। रूमा बहन, उदाहरण बोलिए टोडे का। बोलिए रूमा बहन, टोडे का उदाहरण बोलिए। जस्ट ऑन आपके किया, आप मेरे को 1 मिनट लगेगा जी। अच्छा ठीक है कल हम। अच्छा भाई सुराना बोलिए, टोडे का क्या होता है? नहीं, तो टो डे को क्या कर देता है, डे बना देता है। आ गया ना? और इसका एकदम उदाहरण अपनी मारवाड़ी भाषा में घड़ा, घड़ा बोलते हैं ना, घड़ा। हाँ, वो घड़ा किसका बनता है? घट का। पेट का। घट का घड़ा, पट, घड़ो, पड, ये सब पट बन जाए। हाँ, आ गया ना ये समझ में? एक जी। हमने सूत्र कल किया था, पो वे। कितने, देखो, पो वे, ये सूत्र बनाने वाला कब हम्म। बनाता है? पै को वे कब बनाता है बोलिए? शुरू के अलावा कहीं भी होगा तो वो प को व बनाएगा। वो आदि में नहीं होना चाहिए, हाँ, आदि में नहीं वही होना चाहिए। जी, आदि में नहीं हाँ होना चाहिए, मतलब शुरू में नहीं होना हाँ, चाहिए और बाद में प्रारंभ जब में नहीं होना चाहिए। वो प्रारंभ में नहीं होता है, तो सुमित भाई क्या कर देता है, पै का व बन जाता है। व वह बन जाता है। तो इसलिए पावम, अपन प्रतिक्रमण की पार्टी करते हैं ना निशांत भाई, पावम। पावम का मतलब क्या होगा कि हमने जो पाप किया था, वहां पर पाप नहीं लिखा होता है प्राकृत में, वहां पर क्या लिखा हुआ होगा, वो पावम। वहां पर हाँ पावम शब्द मिलेगा। ये पावम माने पाप का ही पावम बनता है। समझ गए ना? जी अच्छी तरह से आ गए ना ये सूत्र? जी हाँ, जी अब हम आज नई बात कर रहे हैं, और नई बात में हम आपको बताएंगे। ये सूत्र एकदम दिमाग में बिठा लो, बहुत इजी सूत्र है। आप एक सांस में बोल सकते हैं, आदर्योजय, नोने, टोडे। अब एक कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, और क्या पढ़ा था कि है स ना, स 3 होते हैं। ये हिंदी के प्राकृत भाषा में 3 सह की जगह 1 सह ही एक स होगा। होता है। जी हाँ, जी एकदम दिमाग में बैठ गया ना आपके? जी 3 सह, कौन से 3 सह? हिंदी में 3 सह होते हैं। एक संकर वाला सह होता है, एक है ना षटकोण वाला सह होता है, और एक सरल वाला, सड़क वाला सह होता है। लेकिन प्राकृत में आपको संकर वाला सह नहीं मिलेगा। प्राकृत में आपको वो भी नहीं मिलेगा, ये षटकोण वाला षटकोण वाला, षटकोण वाला भी षटकोण नहीं। वाला मिलेगा। तो फिर आखिर क्या मिलेगा? एक यही सह मिलेगा, यही सह मिलेगा आपको। समझ गए ना जी कि देवनामी। प्राकृत में केवल एक ही सह मिलेगा। तो उस सह का सूत्र क्या बनता है? उस सूत्र का, सह का सूत्र बनता है श, कौन सा ये मेरा ये वो इरेजर निकाल रही हूँ इसको साफ करने के लिए, फिर आपको पूरा अच्छी तरह से दिखाई देगा। हम्म? अरे 1 मिनट रुक जाओ।
वो इरेजर कहाँ चला गया? चलो कर देते हैं मामी ऐसे ड्रॉ ही। में जाइए, ऊपर ड्रॉ है है देखिए। ड्रॉ? होम तो के मुझे ड्रॉ दिखाई नहीं दे रहा है। होम के बाद इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद ड्रॉ है, देखो थर्ड वाला। इंसर्ट के बाद ऑडियो है हमारे, फिर इंसर्ट के बाद वीडियो ड्रॉ है। है, ड्रॉ लिखा हुआ है, नहीं है, इंसर्ट के बाद नहीं है, ड्रॉ। नहीं है भैया, नहीं है। उनको बुलाओ ना वहाँ राइट पे। साइड में। नहीं है हमारे। तो एक एक बार वो आते हैं, उतने में कर देती हूँ। तो आप है ना, देखिए, हमारे हमने बात की थी ना, 3 प्रकार के शह। 3 प्रकार के शह में आपको एक ही शह मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए शिष्य लिखते हैं, अपन है ना, इंग्लिश में शिष्य नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी। ये लिखते हैं ना, ये दिखाई दे रहा है ना शिष्य आपको? अरे इरेजर निकालो ने। इरेजर निकालो। हाँ, इरेजर तो है ना, इंसेंस से नहीं है। इसको आप स्टॉप करो तो इरेजर हो गया, आपको पूरा क्लीन तो लो। आप करो कोठारी जी, मेरे को भी क्या इतना मैंने यूज नहीं किया हुआ एक्चुअल में। लो सेलेक्ट आप। ऑल लो डिलीट कर। अब ये वाइट कर लेते एक क्या मिनट, क्या है वही डाल कहाँ किसी है? में नहीं। नहीं खींचा जाता है। फुल एक बात मिनट देखो, इसके रुको, अंदर इसमें आप है ना, जैसे अभी रुक जाओ 1 मिनट में मैं आपका सारा 1 मिनट रुक जाइए, इतने में चलाती हूँ, आप कीजिए। शह शह शह, 3 प्रकार के शह हुए ना, जी। उन शह को वो क्या कर देगा? 3 प्रकार के तो शह को वो कर तो देगा, एक ही शह करेगा। नहीं, उससे नहीं कोशिश करता हूँ कल अच्छी होगा क्या। अब लो, अब कर लो आपको जो करना है। अब इसके अंदर लिख दीजिए आप। बस ये आपको टीचर ये कहाँ तो है? हटाना आता ही है। बस बस उसको जीरो पर रहने दें। आप सीधे जीरो, अब आप इस पे जो भी करोगे, ये रेड रो और ये रहा हाँ इरेजर। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगी। समझिए, आपको है ना, शह स्क्रीन नहीं दिख रही है शह मामी। नहीं दिख रही है? हाँ, अब स्क्रीन नहीं है। नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं है बंदा में। कर रहे 1 मिनट। हाँ सुमित भाई, आप हाथ हटाओगे, हाथ हटाओगे, हाथ आप करेगा तो मेरा नहीं चलेगा। लाओ, बस दिखाई दे रहा है? बस हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। ये ये 3 प्रकार के शह हो गए ना, तो प्राकृत में उनको क्या मिलेगा? एक ही शह मिलेगा प्राकृत में। तो उस एक प्रकार के शह को हम कौन सा शह लिखेंगे? वो शह लिखेंगे हमारा ये शह। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है शिष्य, अब कोई पूछे आप किसके शिष्य हैं, तो अपने गुरु के नाम बताएंगे ना कि मैं अमुक का शिष्य हूँ। है, तो अमुक के शिष्य को आप कैसे लिखेंगे प्राकृत में? से- ये तो लिखते हैं संस्कृत में, और प्राकृत में क्या लिखेंगे आपको? यहाँ पर स कौन सा बन जाएगा? यहाँ स बन जाएगा ये ये वाला। शिष्यो। यहाँ पर क्या बन जाएगा? शिष्यो। समझ गए ना? ईसो। वंदामी, जैसे क्या? मेरा नाम है संतोष, तो वो लास्ट में जो षटकोण का स है वो भी हट के समय वाला स हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। ये नियम है प्राकृत का, ये नियम है कि आप इस नियम को कैसे भी सह आप वो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन से सह को लिखेंगे आप? ये सह को लिखेंगे, ये सह। तो जैसे शिष्य है, जैसे है ना, कोई भी सह ले लो आप, वो सह शंकर सारे वो शरण। बन जाएंगे। आगे समझ में? हाँ जैसे श्रावक है, श्रावक को कैसे लिखते हैं? है, ऐसे लिखते हैं ना श्रावक को? हाँ, बोलिए भैया, ऐसे हाँ लिखते हो ना श्रावक। श्रावक? हाँ, हिंदी है, में ऐसे ही तो लिखते हैं। हिंदी में इसका कैसे बना श्रेय? ये बना च और रे, इन दोनों का संयुक्त बन गया।
तो श्रावक बन गया। तो right. ये जो स है ना, इस स को हम हटा देंगे और इस स को हम क्या कर देंगे, प्राकृत में स बना देंगे। समझ गए आपको? हम्म अब जैसे अपन प्राकृत इसमें लिखते हैं शेष, शेष लिखते हैं ना अपन, हाँ, हम्म तो प्राकृत में क्या लिखेंगे बोलो, आप बताइए। शेष। शेष शेष दीदी, शेष ई सशो आएगा। हाँ, किसने उत्तर दिया आपने? शेषों को किसने मा- बोला? महावीर हाँ? वंदामी। क्या? महावीर 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 बिरामी। जी। हाँ, तो ठीक है, ये सही उत्तर दिया। स का क्या बन जाएगा? शेष है ना, ये शेष है, इस शेष का ये स का क्या बन जाएगा? स बनेगा ना। और ये शेष का क्या बन जाएगा? स। और ये तो ओ की मात्रा, वो हम बाद में बताएंगे, तो ससो बन जाएगा। समझ गए हैं? तो दिव्या जी समझ गए क्या? कौन बोला? तो आ गई बात समझ में? अब हम नए सूत्र पर चलते हैं। तो वो है सूत्र दो लय। कौन सा सूत्र है? दो लय। ये सूत्र याद कर लीजिए। अब इसका अर्थ एकदम इजी है, बताओ क्या है इसका? जो ड है वो ल बन जाएगा। हाँ, सही उत्तर दिया आपने। अब आप लोग तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हो एकदम इजी है ना। दो को क्या कर देता है? लय कर देता है। जैसे उदाहरण बोलो, सोचो सोचो उदाहरण। जैसे जोड़ो। क्या? अच्छा, ये ड है, ये ड नहीं है ना, नीचे बिंदी नहीं है ना बाल की। डे, डमरू का डे। कौन सा डे? डमरू का डे। हाँ, तो ये डमरू क्या लमरू हो गया? नहीं, ये नहीं जोड़ो है जैसे डमरू का। बंदामी जोड़ो होता है, ड- जोड़ो का जोल ल हो जाएगा, जोल। डे ना, अपन डमरू वाला डे। लेकिन ये डे कब करता है कि ये प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। हाँ, आदि में नहीं होना प्रारंभ, चाहिए। हाँ, आदि में नहीं होना चाहिए, आदि के बाद में। अब डमरू है तो डमरू में डे को ले नहीं करेगा। हाँ, बोलिए क्योंकि क्यों वो नहीं आदि में आ गया, करेगा? क्योंकि वो हाँ, आदि में है। क्योंकि, हाँ, प्रकाश जी वेद बताइए, डे को ले क्यों नहीं करेगा? प्रारंभ में है ना, क्योंकि, इसलिए। हाँ, प्रारंभ में है, इसलिए नहीं करेगा। आगे ना समझ में आपको ये बात है? तो प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। कई सूत्र हैं जो प्रारंभ में करते हैं और कई सूत्र हैं वो प्रारंभ में नहीं करते हैं। अभी तक हमने जितने सूत्र पढ़े हैं उनमें पहला सूत्र आदर्यो जय को छोड़कर से सारे सूत्र अभी तक जो पढ़े हैं वो प्रारंभ में नहीं करते हैं। तो नो, ये डो को लय बंदामी बनाता है। श वाला है, वो भी प्रारंभ और बीच में भी चेंज होता है, राइट? हाँ, वो भी प्रारंभ, हाँ, वो, हाँ, सॉरी, वो भी प्रारंभ में, आदि में, कहीं पर भी हो, क्योंकि स वहां पर एक ही होता है, इसलिए। आगे ना समझ में बात है? हाँ, अब अपन इसका उदाहरण सोचते हैं कि भाई है ना, तो एक एग्जांपल हो सकता डैश, है बंदामी, डै, जोड़ो। डै, डै वाला कौन सा है? तो बताइए, डै वाला एक है गरुड़। गरुड़ है ना, गरुड़ एक प्रकार का पक्षी है। गरुड़ का गरुड़ रामायण में होता है। हाँ, ये रू है, रू, गरुड़, हाँ, ये गरुड़। तो अब इसका प्राकृत में क्या बनेगा? बोलिए। गरुल। गरुल। हाँ, यहाँ डे का क्या बन जाएगा? यहाँ डे ल। का लैब बन जाएगा। समझ गया? गरुड़, गरुड़ पक्षी होता है ना, हाँ?
जटायु क्या था? गरुड़। पक्षी। गरुड़ पक्षी था। पक्षी गरुड़ था। तो उसका हम जब प्राकृत में करेंगे तो उस प्राकृत में क्या बनेगा? वह प्राकृत में बनेगा गरुड़। गरुड़। ठीक है, आगे बात समझ में? बोलिए, और कुछ पूछना है इस विषय में? जैसे अपन संस्कृत में ना खेलना कहते हैं, हिंदी में जैसे हिंदी में खेलना कहते हैं, संस्कृत में खेलने को क्या कहेंगे अपन? क्रीड़ा। क्रीड़ा। कीड़ा। कीड़ा कीड़ा कहते हैं ना अपन। क्रीड़ा। मारवाड़ी भाषा में भी बोलते हैं ना कीड़ा। भाई कीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए गया, कीड़ा करने के लिए गया। हाँ, क्रीड़ा। तो हाँ, तो वहां पर ये जो डे है, उस डे को ये क्या कर देगा? ल। ले बना देगा। हम्म, ये रे जो आगे है ना, इसकी चर्चा मैं फिर बाद में करूंगी आपको। यहाँ केवल इतना समझ लो, डे को ले बना दिया। डमरू वाले डे को ये प्राकृत में लड्डू वाला ले बना देता है। बोलिए, दो ठीक ले है। सूत्र क्या काम करेगा? को ल दो बना ले देगा। सूत्र। हाँ, इसके कई कई उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है गरुड़, जो एक पक्षी का नाम है। और उस पक्षी के नाम को जब हम प्राकृत में लिखेंगे तो इन दो अक्षरों को छोड़ दो, है। फिर प्राकृत में हम जब इसको लिखेंगे तब इसको यहाँ पर ले बना देंगे। समझ गए? हाँ। आगे बात में हम्म। कोई शंका, कोई डाउट? नहीं। यस, नो? नो डाउट। आगे चलो। हाँ जी। हमने श्रावक का क्या बनाया था? श्रावक। श्रावक का बनाया ना, से का से बना दिया, श्रावक। वहां पर है ना, आपको ये श्रेय नहीं मिलेगा, जी। यहाँ आपको वो ये से तो ही मिलेगा। मिलेगा जी। हाँ, समझ गए इतनी बात में? जी। हाँ जी। अब आगे चलिए, एक सूत्र और करा देती हूँ, क्योंकि आपको 2 दिन आपको क्या मिलेंगे? आपको छुट्टी के दिन मिलेंगे, और उस छुट्टी के दिनों में आप याद करके आना। एक सूत्र, अभी तक तो हमने छोटे छोटे सूत्र ही पढ़े थे। अब एक थोड़ा बड़ा सूत्र है, और बड़ा सूत्र क्या है? लिख लीजिएगा। कै, हाँ? लिख लिया? कै, गे, गे जानते हो ना, गणेश जी वाला गे। फिर चरखा वाला, गांधी जी का चरखा वाला जय। और फिर है ना, चरखे वाले जय के बाद में ये जहाज वाला जय। और फिर तराजू वाला तय। फिर बाद में तो दवात वाला दय। फिर तो फिर पाप वाला पे। प- और ये इतने सूत्र हैं। कै, गे, चे। चे, जे, ते, ते, पे, ये, वांग, प्रायो, लुक। इनका प्राय प्राय लुक हो जाता है। प्रायो लुक, का प्रायो नहीं माने होता। वंदा में क प्रायो। और ड का नहीं होता। प्राय देखो, मैंने कै, अधिकतर। देखो पहले आप सुनिए, पहला अक्षर है कै। कै, ये सब हलंत है। हलंत का मतलब है ये पूरे अक्षर नहीं है, आधे अक्षर है, हैं? आधे अक्षर। जब यहाँ पर ऐसे हम कर देते हैं, इसका मतलब है ये पूरा कै नहीं है, यह आधा कै है। इसको उच्चारण को बोलेंगे ना तो इस पर जोर कम लगाएंगे। पूरा बोलते हैं जैसे कैमल, कमल, ऐसे बोलते हैं। अगर और जहाँ पर पूरा नहीं होता है, वहां पर हम ये ऐसे लिख देते हैं कै को, और इसके नीचे ये ऐसे लगा देते हैं कै। बस इतना ही बोलते हैं।
समझ गए ना? पहला अक्षर क्या? कै। दूसरा अक्षर क्या है? गणेश जी वाला गे। दूसरा अक्षर गणेश जी वाला गे। ये भी हलंत है। दो अक्षर समझ में आ गए ना आपको? तीसरा अक्षर क्या है? चरखा चे। वाला चे। चम्मच वाला चे। ये भी हलंत है। आगे समझ में दिख रहा है ना? और तीसरा चौथा अक्षर है जय। और जय कौन सा? जहाज वाला। ये भी हलंत है। हाँ, आगे समझ में इतने अक्षर। फिर बाद में अक्षर क्या है? तय। हाँ, बाद में अक्षर हमारा तय। द तराजू वाला तय। ये भी क्या है? हलंत है ना? हलंत है। और फिर इसके बाद में कौन सा अक्षर है? दे। ये भी हमारा कौन सा अक्षर है? हलंत। फिर हमारा पे। पे है। फिर यह। इन अक्षरों को प्राकृत में प्रायो लुक। प्रायो माने मोस्टली ये लुक हो जाते हैं। प्रायो लुक। ये मोस्टली रूप में लुक हो जाते हैं। लुक हो जाते हैं माने लोप हो जाता है। ये नहीं रहते हैं। आगे आपको कौन मतलब इनको बताइए कि उच्चारण में, मतलब इनको उच्चारण में नहीं बोलना है, इसे लुप्त हो जाना मतलब। नहीं, वो बोलना है ना। मैंने पूरा सूत्र लिख दिया ना। कै गे चे चे ते ते पे ये वांग प्रायो लुक। इन सब कै का गे का चे का जे का ते का दे का पे का ये का और वे का प्राय लोप हो जाता है। नहीं बोला आपने, वह भी ऐड करना है क्या? बोलिए, आपको याद हो गया? हाँ जी। क ग हाँ, च ज त द प य। वांग। वांग। ऐसे वांग ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर अनुस्वार। वांग दिखाई दे रहा है ना? वांग प्रायो लुक। ठीक है। मेरे साथ बोलिए, सब बोलेंगे। जिन्होंने लिखा है और नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। कै गे ग चे च जे ज ते द ते य पे ये य। ये वांग। वांग। वांग माने इन सबको कह आदि इनको प्रायो लुक हो जाता है। समझ गए? अब क्या नहीं लूप समझ। होता है इसको मैं कल बताऊं। माने जब मिलेंगे तभी बता दूं। आगे की क्लास चलते हैं। और दूसरी यही करना है। ये यही वाला तो अच्छा लग पूरा रहा कर दो। ये वाला सूत्र तो पूरा कर दो आप। है। आप ये वाला सच में एक सूत्र। कर ही चीज दीजिए, चलाओ, वो लोगों कर को बहुत दीजिए। मजा। ठीक है। ये चलते हैं। तो आप उमा जी, स्क्रीन पे आप ये बताइए वाइट को कि बड़ा कर लीजिए ना आप। अरे कैसे करूं भैया? व्हाइट पोर्शन बड़ा हो जाएगा। फाइट को बड़ो कर दे। कल बड़ा कर देते हैं। ये बोर्ड बड़ा स्लेट करना है क्या? छोटी है। सुमित भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ, बड़ा हाँ, करने ये के लिए व्हाइट बोलिए। प्लेट छोटी है बड़ा तो कर दीजिए दिखाई तो बराबर आपको। तय करना नहीं, तय करना है। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं व्हाइट बोर्ड बड़ा करती हूँ। स्लाइड का ही कलर चेंज करती हूँ। आप न्यू स्लाइड ऐड कर दीजिए ब्लैंक। हाँ हाँ, वही 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 कर रही। सॉरी। एक मिनट हो, मैं प्रतिक्रमण वाला दूसरी प्रतिक्रमण कर लेते हैं। नहीं 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 वंदना, एक मिनट बस। आप यही करो, ये अच्छा लग रहा है लोगों को सच में। मैं भी सुन रही ना, मुझे भी मजा आ रहा। वही बस, इसका कलर पूरा ही वाइट कर लेती हूँ। अब आप वंदना में आराम से ड्रॉ करोगे। एक हाँ, शेयर पहले शेयर करके। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी सुमित भैया। अब लो वंदना में।
ये कहाँ गया? हाँ बेटा। वो ड्रॉ कहाँ गया वापस? इंसर्ट के बगल में है ड्रॉ, ऊपर किसके होम किसके बगल में? पेन के होम बगल इंसर्ट में। एंड ड्रॉ। टॉप में देखिए होम इंसर्ट और तीसरा है ड्रॉ। एक मिनट रुक जा, मेरे को नहीं दिख रहा है वो ऊपर या तो ऊपर क्यों है बाबूजी? होम फाइल होम होम तो इंसर्ट ड्रॉ। हाँ हाँ आ गया वो ऊपर क्या ये वाली चीज थी ठीक है भैया, आपका चूम वाला। इसको बंदो करो। तो ये आता है ना, बस चलो कोई बात नहीं, अब इस पे आप ड्रॉ करते जाना। आपको दिक्कत है, ड्रूकट है। ड्रॉ सही है बंदा नहीं अभी। अभी आपकी आवाज चली गई। हाँ अब म्यूट पे हो। हाँ म्यूट पे हो है। गए। हाँ ठीक है हाँ। भैया। अब ठीक है। लिख सकते तो देखो पूरा एकदम स्थिरता से सुनते हो। अब तो सुनाई दे रहा है ना भैया? चार जी हाँ कै, हाँ जी कै, और फिर क्या सूत्र आएगा? चे। जी। फिर कौन सा सूत्र आएगा? चे। फिर कौन सा तो शब्द आएगा? ते। फिर कौन सा शब्द आएगा? द दे। तो फिर कौन सा आएगा? प पे। अच्छा पे। प फिर कौन सा सूत्र आएगा? य ये। फिर कौन सा अक्षर आएगा? वहाँ। हाँ वन। फिर कौन सा अक्षर आएगा? प्रायोरुक। ये आपको समझ में आ गया अब पूरा सूत्र? हाँ, मतलब लुक का मतलब क्या होता है? गायब लुक का हो मतलब जाना। प्राकृत में लोग ये शब्द प्राय नहीं होता है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ देखो, अपन ने मारवाड़ी में एक खेलते थे, लुक लुकना, है ना? खेलते ना, लुक मच, वो लुक लुक जाते थे, छिप जाते कितना थे। सुपना हाँ तो बाबू। यहाँ, लुका हाँ छिपी। हाँ, लुका छिपी खेल खेलते थे ना, उसमें एक शब्द आता था ना, लुका। लुक माने छिप जाना। ये होता है ना, लुक का मतलब है, इंग्लिश का लुक नहीं है, हिंदी का लुक है। और हिंदी का लुक का क्या मतलब होता है? कि वो छिप गया। तो यहाँ पर प्राकृत में प्रायो, प्रायो माने मोस्टली, कै, गे, चे, जे, ते, दे, पे, ये, वे, इनका प्राय लुक हो जाता है, लोप हो जाता है, छिप जाते हैं, लुका मिची कर लेते हैं। समझ गए? जी यस। जी अब हम इनके उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उदाहरण के बिना बात समझ में नहीं आएगी ना, तो इससे उदाहरण देना जरूरी है। अब जो है लोक, अपन है ना, लोक, है, इसके दो अर्थ होते हैं। लोक, लोक माने इंसान, है ना? अब कहते हैं ना, मनुष्य लोक, तिर्यंच लोक, नरक लोक, देवलोक, ऐसे हम बात करते हैं। एक का लोक का मतलब होता है संसार, एक लोक का मतलब होता है इंसान। जहां पर भी लोक शब्द आएगा, वहां पर कै का क्या बन जाएगा? बोलो, बोले बोले, अभी इस सूत्र के अनुसार बोले। कै का हमने कहा ना, प्रायो लुक, कै का लुक हो जाता है। नहीं वो तो हलंत वाला क है ना बाबूजी, ये तो क नहीं, पूरा है। हलंत वाला कै नहीं है, पूरा कै है। तो हाँ हम पर वो इसको, जो आप ये, अरे सुनिए भैया, ये कै किससे बना है? हलंत प्लस ए, जब ये हाँ हाँ दोनों हाँ मिल जाते हैं तब ये कै बनता है। तो हमको ओके तो ओके। हलंत लोप करना है ना, तो इस हलंत को लोप कर दिया, इस हलंत को लोप कर दिया, तो पीछे क्या बना? अ लोप बचा लो,
ये बना, लो समझ गए? लो हाँ, अ, फिर तो विभक्ति लग जाएगी तो लोह बन जाएगा। तो मूल कहने का लो मतलब है लोक का लोय बन लोय। जाएगा, है ना? ये व्यंजन शब्द आते हैं ना, ये क्या होते हैं? उसके साथ में कै के, जैसे कै प्लस ए बराबर पूरा कै, खे हलंत है, खे प्लस ए बराबर पूरा खे, ये होता है। ये है ना, स्वर का सहारा लेकर चलते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा व्यक्ति को लाठी का सहारा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो ये बेचारे, इनमें शक्ति नहीं है, लाठी का सहारा कौन लेगा? जिनके पैरों में शक्ति नहीं होती वो व्यक्ति लाठी का सहारा लेता है। अब किसी युवक को कह दूं कि बिल तू ना लाठी का सहारा लेकर चल, तो वो क्या कहेगा कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये बेचारे बूढ़े हैं, शक्तिहीन है। अब इनको शक्ति चाहिए, तो ये शक्ति किससे लेंगे? स्वर से शक्ति ले लेंगे। जैसे स्वर। इंग्लिश में तो ए लिखते हैं, तो ये अपने आप में ए है। जब हम बी लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते बी हलंत प्लस ए, ऐसे नहीं लिखते हम, पूरा वो बी पूरा ही होता है। लेकिन हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में व्यंजन है वो शक्तिहीन होते हैं, उनको शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति किससे लेंगे? स्वर से लेंगे। स्वर किससे से। शक्ति लेंगे? समझ गए ना? आप ये सुनो बोले ना भैया। हाँ सही है बाबू। हाँ, तो अपने जो लोक लिखा था, उस लोक में हमने क्या लिखा था? कह को हलंत लिखा था या पूरा लिखा था? पूरा 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 रुमा बहन, कह को क्या लिखा था हमने? लोक लिखा लोक था। में पूरा लिखा था हमने, पूरा। हाँ, पूरा लिखा था। ये जी ऐसे पूरा लिखा था, इसको जी हमने हाँ। ऐसे हलंत नहीं किया था। हाँ, जी जब हमने हलंत नहीं किया तो यह कै क्या अकेला है? कै अकेला नहीं है ना, उसके नहीं। कै हाँ के साथ में इस अ कै ओ के साथ अ ए भी है ना, ए। इसलिए ये किससे बना है? दो अक्षरों के जोड़ से बना है पूरा कै। कै जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। व्यंजन क्या हो गया? आधा कै, और स्वर क्या हो गया? ए। तो ये है दोनों मिलने से क्या बन गया? कै। पूरा अब है। हम इसको ये सूत्र करते हैं, कै गे चे जय। तो कै कै आ गया ना पहला अक्षर, तो इसमें हमने हलंत कै को लोप कर दिया, हलंत कै को लोप कर दिया, तो शेष क्या बचेगा? ए स्वर बचेगा ना। अ तो यहाँ क्या बच जाएगा? लो। लो। हाँ, समझ गए? तो यहाँ खाली पर लो होगा या लो होगा? लो लो ए, लो लो फिर विभक्ति लगने से लो बन जाएगा। अच्छा लो ओ बन जाएगा। लो। ठीक है, एक उदाहरण समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ हाँ। हाँ। आगे अच्छी तरह से। अब हम्म, अपन को ये तो क्या का उदाहरण है, ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण जब आप प्राकृत लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। अब है हमारा एक शब्द, दूसरा शब्द कौन सा है? कै के बाद में दूसरा ग शब्द से कौन सा बताया? ग ग कै। अब कै का कौन सा उदाहरण है? जैसे जग। नगर, नगर, ये जग शब्द तो है ना, जगत बोलो, ये हाँ, ये और वो जग एक वो पानी पीने का भी जग होता है, जग नगर। जगर। हो गया। अब नगर को हम जब ये लिखेंगे प्राकृत में, तब हम नगर को नगर नहीं लिखेंगे, वहां पर गे गे का लोप कर देंगे, समझे? तो शेष क्या बन जाएगा? ए बनेगा ना, हम्म बोलिए। हाँ जी ए रह उमा जाएगा। भाई, अच्छा सुराना भाई बोलिए क्या बनेगा? अ ए ए बनेगा ना। तो जी ये ए है,
तो वहां अपन को नयर, ये नयर की जगह हमको मिलता है नयर, ये तो ये क्यों बना, इसका एक अलग सूत्र आएगा। परंतु अभी इतना ही समझ लो कि हमने ग का लोप कर दिया। ये समझ गए? हाँ, बोलिए क्या समझे? नगर का नयर बन गया। ग का लोप अ, हो गया। निशांत भाई क्या समझे, बोलिए। वंदा में इसमें घर का य हो गया है और ग का लोप हो गया है, ग यहाँ से निकल गया है। अब हाँ, यह क्यों हुआ इसका आप बता रहे हैं कि इसके लिए आपको नियम आगे बताएंगे। दिव्या भाई बोलिए क्या बना। ग को इतना समझ लो, ग का लोप हो गया, बस ग बस का सही। लोप हो गया। कैसे लोप हुआ? क्योंकि ये सूत्र कहता है कि आपको हम ग का लोप कर देंगे। ये जो भी वर्ड होता है उसको जो लास्ट साउंड करते हैं वो चेंज होता है। जैसे क्या क मैं के समझ, साथ क क जब बनता है तो क प्लस अ, तो जो हाँ, सेकंड वर्ड होता है, लास्ट वर्ड होता है, वो चेंज होता है। नहीं लास्ट नहीं Sound. होता। नहीं, क क चेंज इटसेल्फ देखो देखो, आदि वर्ड देवेंद्र जी इसका जो समझो मूल दिव्या वर्ड जी को। हलंत, हलंत वाला लोप हो जाता है। देखो, हाँ देखो भैया, ये जो हम नगर में गए लिखा ना, ये हमने हलंत नहीं लिखा, नहीं, यहाँ हमने पूरा गए लिखा, पूरा यहाँ हमने पूरा गए लिखा, पूरा गए लिखा ना। हाँ, अब वो पूरा गए लिखा, तो इसका मतलब क्या है सुमित भाई, इसका मतलब क्या है जब आप पूरा गए लिखते हैं तो? ग और अ, इसका मतलब हो हलंत हाँ, गया वाला ग। इसमें, ग ह इस ग अ हाँ, इसमें दो अक्षर हैं, जी ग और ए, दो अक्षर है। जी और तो ये तो पूरे दो अक्षरों को थोड़ी लोप करता है, ये केवल ग को ही हलंत वाला लोप हो जाता है। करेगा। अब लोप किया तो यहाँ पर क्या बच गया? ए बच अ, गया। हम्म, अब ए का यह क्यों बना निशांत भाई, ये हम बाद में आपको बात करेंगे, समझ है? चतुर्नाम एकदम अच्छी तरह से समझ गए ना? हम्म, अब ऐसे है ना, जय का उदाहरण अब कल आप खोज कर लाना, जय का उदाहरण, तय का उदाहरण, दय का उदाहरण, पै का उदाहरण, ये सब कल हम आपको और विस्तार से बताएंगे। कल का ये मतलब है, वाले ये हाँ, वाले कहीं पर भी आ सकते हैं, आदि में, बीच में, लास्ट में, ये वाले अक्षर। ये है ना, आदि में नहीं होने चाहिए। हाँ, वही वही बात है, आदि में नहीं होने हाँ चाहिए ना। हाँ, हाँ, आदि का मतलब प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, और संयुक्त नहीं होना चाहिए। संयुक्त का मतलब है कि हलंत आधा। नहीं होने चाहिए। हाँ, हलंत नहीं होने चाहिए। संयुक्त का मतलब है जुड़े हुए, समझ गए? यस या चतुर्नाम नो? जैसे यस संयुक्त यस का अर्थ जस जुड़ा हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, संयुक्त नहीं होने संयुक्त चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, एक एक अलग तो अलग ये हो गया। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम्म, अब चलो, अब थोड़ी देर हम 25 कॉल कर लेते हैं। ठीक इतने है। से आपको पहले ये बताइए, झूम वालों आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, आ गया है। अच्छी अब तरह कितने से अच्छे से बता रहे हैं। चतुर्नाम महिमा जी, वंदा में समझ में आ रहा है सब। ठीक ठीक है। अब है, अब हम 25 बोल कर लेते हैं। 25 बोल में आज मैं थोड़ी वो पीपीटी कल दिखाऊंगी, हमारी चल रही थी। पहले बोल अच्छी तरह से याद हो गया आपको? प्रकाश जी, ठीक बेत आपको याद हो है। गया? पहला बोल हाँ जी। है, पहला बोल बोलिए झूम वालों। गति चार। पहला बोल पहला गति पहला बोल गति चार। चार। और पदम जी कौन सा पहला बोल? गति चार, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति। गति देव देव गति हाँ,
ये तो आपको एकदम अच्छी तरह से याद हो गया। जी दूसरे बोल, जाति पांच। इंद्रिय दूसरे बोल। जाति हाँ पांच। हाँ जाति पांच हाँ, जाति पुष्पा जी पांच। ने सही। जाति पांच हमारी इकेंद्रिय पुष्पा जी द्विएंद्रिय पास में बैठी है, वो सही बता रही है। चतुरेंद्रिय दूसरा पंचेंद्रिय बोल। हाँ, जाति पांच। यहाँ जाति का मतलब क्या है, बोलिए। एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पचेंद्रिय हाँ, यहाँ जाति का मतलब है कैटेगरी। अपनी जाति नहीं है जो अपने नाम के पीछे लगाते हैं, वो इंद्रिय जाति नहीं है। हाँ, यहाँ जाति का मतलब है कैटेगरी। कैटेगरी। एक इंद्रिय वाले जीव, दो इंद्रिय वाले सेंसेस जीव, तीन कितने इंद्रिय सेंसेस वाले है जीव। उसमें बाबूजी? आगे ना समझ में। जी। तीसरे बोले। काय। तीसरा बोल। हाँ? पांच है। काय। काया काय। छह पृथ्वी काय, काया आप काय, तेजस काय, वायु काय। अब है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय और तरस काय। ये काय है ना, 6 प्रकार के काय हैं। अब 6 प्रकार के कायों को अगर हम बांटते हैं तो 2 प्रकार के काय होते हैं, माने इनकी 2 कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी क्या है कि स्थावर स्थावर, और दूसरी कैटेगरी क्या है, त्रस। त्रस अब स्थावर जीव की कल हमने परिभाषा की थी, बोलिए क्या परिभाषा की थी नामी, सुमित अगर भाई? आप कोई स्लाइड दिखा रहे हैं तो स्लाइड नहीं दिख रहा है। नहीं, स्लाइड नहीं दिखा रहे हैं, मेरा चेहरा दिख रहा है ना आपको? हाँ, फिर स्लाइड बंद कर दे तो आपका चेहरा ढंग से दिखेगा। नहीं दिख रहा है? नहीं, ये शेयरिंग बंद कर दें तो फिर पूरा स्क्रीन दिखेगा। इसको यहाँ से बंद कर दूं क्या? हाँ, हाँ, कौन सा शेर है? काट नहीं छाने ना पता है। कहाँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे। स्टॉप। हाँ, हाँ हाँ अब ठीक है। दिखाई दे रही है? हाँ अब हाँ अच्छी तरह बिल्कुल। से दिखाई। हाँ हाँ तो देखिए, तीसरे बोल काय 6 काय है ना। इसमें पहला काय का नाम पृथ्वी काय, पृथ्वी काय। बोलिए, पहला काय। पहला पृथ्वी पृथ्वी काय, काय। अप अप काय, हाँ, काय, दूसरा तेजस काय, हाँ, तेजस काय, वायु हाँ, काय, वायु वनस्पति काय, काय और वनस्पति तरस काय काय। और त्रस काय। और तरस काय। इसमें पृथ्वी काय का मतलब है पृथ्वी है जीव, वो जीव पृथ्वी काय कहलाते हैं। अप काय पानी है जीव, वो क्या कहलाते हैं, अपकाय। हाँ, पृथ्वी काय, अपकाय। पदम जी तीसरा नाम बोलिए। तेव काय हैं? तेव काय तेव अग्नि तेजस वाला का है। हाँ अग्नि है जीव, वो तेजस का है। चौथा बोलिए, चौथा बोलिए, बोलिए। वायु वायु काय, काय प्रकाश वनस्पति जी काय, वेद। वायु हाँ, काय, वायु काय प्रकाश जी वेद बोलिए। बोल दिया भाई कर। वायु काय, तेजस काय, वायु वायु काय, काय वनस्पति वनस्पति काय काय और तरस तरस काय। काय। आगे ना बात समझ में। ये है 5 जीव। ये तो हो गए स्थावर, और तरस काय हो गया एक अलग कैटेगरी। जो 5 जीव स्थावर होते हैं ना, उनका लक्षण क्या है, महावीर जी डांगी बोलिए। स्थावर जीव किसे कहते हैं? टेबल। वंदा में सीखना है अभी ये मुझे। अच्छा, आपको सिखाती हूँ। जो मूव नहीं करते। आप सुनिए। स्थावर जीव का मतलब है जिन जीवों की सुख और दुख में प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होती, वो जीव क्या कहलाते हैं, स्थावर जीव कहलाते हैं। समझ गए परिभाषा? वंदा में जी। जिन हाँ जीवों वंदा में। की प्रवृत्ति सुख और दुख के लिए नहीं होती है, वो हलन चलन नहीं करते हैं। अपन लोग तो क्या है, अब मान लो सामने गड्ढा है, अपन जा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, रास्ता बदल लेंगे, वो गड्ढे को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन पानी अगर जा रहा है, तो पानी को मालूम है कि मैं गड्ढे में गिरूंगा, वहां कीचड़ है या अग्नि है, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये पानी को मालूम नहीं पड़ता। पानी अपने सहज रूप में जाएगा,
चाहे गड्ढा हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे अग्नि हो, चाहे कुछ भी हो, वो पानी अपनी गति में जाएगा। उनमें है ना, सुख और दुख के लिए हलन चलन नहीं होता, वो वैसे ही रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने गैस जलाया, गैस जल रहा है और अचानक भूकंप आ गया, अपन लोग तो क्या है, दौड़कर बाहर निकल जाएंगे, एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। पर वो बेचारे दौड़कर बाहर निकल जाएंगे क्या? वो नहीं निकलेंगे। उनको मालूम ही नहीं कि क्या सुख की प्रवृत्ति के लिए मैं गति करूं या नहीं करूं। तो ये पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है। ये पांच का है। इनको अगर हम शॉर्ट भाषा में कहें तो इनको हम कह देते हैं स्थावर। समझ गए? जी वंदामी यस। क्लियर। हाँ, और त्रस किसे कहते हैं? जो सुख और दुख की प्रवृत्ति के लिए हलन चलन करते हैं, जैसे अपन लोग हैं। वो हाँ, अगर आप समझ लो आगे आग जल रही है तो हम आग के पास नहीं जाएंगे। अगर आगे मान लो समंदर है और पानी बहुत है और हमें हमें मालूम है कि हमें स्विमिंग करना नहीं आता, तो हम समुद्र की तरफ नहीं जाएंगे। समझ गए ना? तो इसलिए ये कायों को अगर हम बांटे, तो अब आप कहेंगे महाराज तरस काय तो बहुत होती है, एक इंद्रिय को छोड़कर द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब तरस काय है। आपने स्थावर के तो नाम गिना दिए, तरस काय के आपने नाम नहीं गिनाए। तब यहाँ कहीं कहीं संक्षेप रूप चलता है और कहीं कहीं विस्तार रूप चलता है। समझ गए ना भैया? ठीक है, आगे चलूं उमा जी? हाँ तो चौथे बोले क्या है? इंद्रिय 5। किसने बोला? रोमा। हाँ, रूमा जी ने सही उत्तर दिया। चौथे बोल इंद्रियां 5। एक इंद्रिय जिसमें केवल एक इंद्रिय होती है, दो इंद्रिय जिसमें दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच। अपने शरीर का एक उदाहरण देखो। ये क्या है? मेरे कान है ना, और ये क्या है? ये श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय भैया, तो कान कान है, ईयर है। श्रोतेंद्रिय श्रोतेंद्रिय। हाँ, और ये हमारी आंख है, आई। ये चक्षुरेंद्रिय है। चक्षु बोलते हैं ना, चक्षु, चक्षु, ये चक्षु दाता। हाँ, आंख देने वाले। तो चक्षु, चक्षु का मतलब आंख, आई। ये हमारी क्या है? ये बोलिए क्या है? घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय। इससे हम घ्राण लेते हैं, सुगंध लेते हैं, हैं? और ये क्या है? रसना। रसनेंद्रिय। हाँ, रसनेन्द्रिय। रसना, जीभ का परिणाम है ना, रसना। रस, इसको रस चाहिए, स्वाद चाहिए। अगर खाने में स्वाद है तो अपन क्या करेंगे? एक फलके की जगह 4 फलके खा लेंगे। और स्वाद नहीं आता है तो कहते हैं कि नहीं, आज भूख नहीं है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? रसना। रस चाहिए इसको, अच्छे अच्छे रस चाहिए। होता है ना, आज पार्टी में जाते हैं, ओहो आज पार्टी बहुत अच्छी थी। अरे क्या अच्छी थी? अरे महाराज आपको मालूम नहीं, वहां पर खाना इतना अच्छा बना, इतना अच्छा बना, बस खाते गए खाते गए। तो किस लिए? इस जीभ को स्वाद चाहिए, इसलिए इसका नाम रसनेंद्रिय पड़ गया। और पांचवी इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श, छूना, टच, स्पर्श करना, ये छूना, स्पर्श। लेकिन है ना, हम इंद्रियों का विभाजन करते हैं तब हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। एक इंद्रिय होगी तो उसमें केवल एक स्पर्श इंद्रिय होगी। आगे ना समझे? हाँ, और द्वेंद्रिय होगी, स्पर्श प्लस रसनेंद्रिय। रस। हाँ, अब 3 स्पर्श और इंद्रिय रस। होगी, प्लस घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेंद्रिय। घ्राणेन्द्रिय। स्पर्श इंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। और जिसके 4 इंद्रियां होगी उसके
स्पर्श, चक्षुंद्रिय रस, चक्षुरेंद्रिय घ्राण चक्षुरेंद्रिय और चक्षु। और जिसके 5 इंद्रियां होगी तो स्पर्श, रस, घ्राण, आंख और ये श्रोतेंद्रिय। तो हो स्वतंत्र गए ना 5 इंद्रिय। उल्टा चलना। हाँ, उल्टा चलना है अपन, है ना, कि स्पर्श इंद्रिय तो सब जीवों के ही होगी, ये एक पक्की बात है, क्योंकि संसारी जीव आत्मा शरीर के बिना नहीं रहती है ना, शरीर के बिना। ये तो आप जी जानते हो। अगर शरीर छूट जाएगा तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष चले जाएंगे। तो शरीर तो होता ही नहीं है, माने सिद्ध जीवों के शरीर नहीं होता, और संसारी जीव है उनको तो शरीर चाहिए ही चाहिए। और वो शरीर चाहिए तो इंद्रिय भी चाहिए। आपने मकान बनाया तो मकान बनाने के लिए, मकान में जाने के लिए आपको रास्ते में एक दरवाजा तो चाहिए ना, कम से कम एक दरवाजा तो चाहिए। खिड़कियां और दरवाजे न भी हो तो चलेगा, लेकिन घुसने के लिए कम से कम एक दरवाजा तो जरूर चाहिए। अंधेरी ओरी देखी है आपने केलवा में? बस वृंदावन। हाँ, निशांत भाई देखिए बाजी अंधेरी बहुत बार ओरी। बाजी बाजी धानी बहुत से बार 10 किलोमीटर ही है। आपके गांव से 10 किलोमीटर ही है। तो वो अंधेरी ओरी में, जब अंधेरी ओरी में जाते हैं तो वहां एक ही दरवाजा है, और दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, एकदम अंधेरे जैसा वहां रूप है। तो कम से कम एक दरवाजा तो चाहिए ना। तो वो है स्पर्श इंद्रिय, तो सब जीवों की होगी, माने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की होगी। लेकिन द्वेंद्रिय, जब द्वेंद्रिय जीवों की बात करेंगे तो उनको एक और स्पेशल चीज मिल जाएगी, वो मिल जाएगी रस। रस और जिनकी 3 इंद्रिय होती है उनके पास और डबल दे, एक चीज और एडवांस। ये 5 टाइम हो गया ना। अब आपको ऑफिस और रात भी जाना है। महावीर जी, समझ में आ रहा है ना आपको? जी वंदामी। तो है, अब कल हमारा सैटरडे प्लस संडे 2 दिन हमारी क्लास नहीं लगेगी, और फिर हम सोमवार को वापस पहले रिवीजन करेंगे, फिर बाद में हम आगे की क्लास चलेंगे। ओमरम झुम वालों, हमारी तपस्या चल रही है। हमारे का मतलब है मेरे नहीं। मैं तपस्या नहीं करने वाली। दलाली का मुझे महावीर जी, किसके तपस्या चल रही है हमारे? वंदामी छोटे सामने जी की तपस्या चल रही है। ए वाह। हाँ, उनकी चल रही है। एक हमारे सुख बड़ी था वंदामी। तपस्या, एक हमारे तो बड़ी तपस्या दिनेश चल जी रही की, हाँ। है, दिनेश जी की तो भी बड़ी है। और भी वंदामी बड़ी, और भी, अरे सुनो भैया, और भी बड़ी तपस्या है। महावीर जी खोज कर लाना किसके बड़ी तपस्या है। 18 की तपस्या। 18 की तपस्या है। ओहो, ओम अरहम। ओ मुंबई वालों को पूरी बरात से आना है, इसे तैयारी कर लो। ग्रुप में जो समाचार आए हैं उनको ध्यान से पढ़ना भी है, क्योंकि ग्रुप में ध्यान दें, एक से एक बढ़िया चीजें आने वाली हैं, एक से एक बढ़िया प्रोग्राम आने वाले हैं। तो देखो महावीर जी, हाँ हाँ हाँ, बोलो। नहीं वाला शादी विभाग में शनिवार का प्रोग्राम सुखनी जी पटाल के यहाँ, रविवार का प्रोग्राम शांति ताकत के यहाँ, और बहुत ही अच्छा स्वामी जी का अपने को ज्ञान वर्धक जो है सुनने को मिलेगा। ज़्यादा से दाम्पत्य शिविर है हमारा, दाम्पत्य शिविर, जिसको भी हाउ टू बिकम हैप्पी फैमिली, परिवार में सुखी परिवार का निर्माण कैसे हो, इस पर पूरा सैटरडे का आपका वर्कशॉप है। जिसको भी लेना है ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। वंदा में जो अपना ये जो क्लास चल रही है इसमें जो ज्ञान में आपने बताया था थोकड़ा और 21 द्वार, तो अभी हम लोग 25 बोल ले रहे हैं, तो उसी का पार्ट है या वो 21 द्वार अलग होगा? हाँ, 25 बोल सुनो, 21 बार है ना, सब एक से नहीं है। तो हम पहले 25 बोल का शॉर्ट में वंदा में आपको करा देते हैं, सप्ते भर में, अगले सप्ते पूरा करके
फिर आपको 2 वीक में 21 बार करा देंगे। पहले हाँ बेसिक मैं वही अच्छे बोला से अपन। समझोगे तो फिर समझ पाओगे, पहले क्योंकि बेसिक 21 हाँ बार भी 25 बोल का ही पार्ट हो। पहले ठीक है ठीक पहले है। बेसिक, हाँ पहले बेसिक बहुत बता डीप है, देते हैं इसीलिए आप नहीं समझ सारे, पाए। हाँ, तो फिर बेसिक बाद में सीखना चलेंगे, है। बेसिक हाँ चल मैंने वही बेसिक बोला, वो 21 बार कहाँ चले गए। अरे 21 तो 21 बार आएंगे अभी, इसलिए अभी अभी दूसरे को छोड़ के में करेंगे। अब 21 रिपीट कर रहे हैं, फिर रिपीट कोर्स खत्म होगा तब आगे का पढ़ेंगे। 21 द्वार अभी घूमने गए हैं। हाँ मैंने बोला कहाँ चले गए। सैर करने गए हैं। अभी बुर्ज खलीफा देखने गई। ठीक ठीक है। है आज है ना, सबको होमवर्क मिल रहा है, जितना आज दिन तक क्लास हुआ है, अगले मंडे को 10 मिनट पहले आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आगे की क्लास होगी। टेस्ट देना सबको कंपलसरी, भले एक ही रूल बताओ पर बताना सबको जरूर, लो। क्या समझा उतना बता। अब अनुमोदना कर लेते उसमें हैं। कितने बच्चे देवेंद्र जी वंदना आज वंदना तो, वंदना हाँ में ये बोलिए कभी जी। इसकी जो आप क्लास ले रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है क्या? क्योंकि कभी कभी समझे नहीं अटेंड कर पाए सेम टाइम में हम तो। आपको ना जब लास्ट में, अभी नहीं दे रही हैं, अभी दे देंगे तो फिर आप नोट नहीं करोगे। पहले आप नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, डाउट पूछते जाओ, फिर लास्ट में हम आपको सब रिकॉर्डिंग दे। जिम्मेदारी से मांग लेना, नहीं जिसको नहीं, चाहिए सब मिल जाएगा। कोई दिन नहीं अटेंड कर पाए इसके लिए पूछ रहे हैं हम तो। इसलिए वरना रोज रिवीजन करते हैं। हम दूसरे दिन उसका हम पूरा रात में भी है ना महिमा जी, हम रात को भी है ना आपका वापस रिवीजन करते हैं। हम 9:45 से 9:15 करते, पर अब हम है ना सोच रहे कि स्टार्टिंग में रिवीजन कर लेंगे। नहीं, रोज वंदना में 8:15 से 8:30 8:30 से 8:45 रिवीजन कर लेंगे सुबह की क्लास का वापस रात को, ताकि जो भी नहीं सुन पाए वो रात को सुन ले। और मैं ना दूसरे दिन भी पूरे शुरू से लेकर एंड तक मैं रिवीजन करवाती हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं आए ना, तो फिर आप मुझसे कभी भी है ना अपना फोन में आप मुझे पूछ सकते हैं। हम आपको 24 घंटे अवेलेबल, हॉस्पिटल में लिखा होता ना 24 आवर, वैसे 24 कोठारी जी के घर में 24 घंटे available एकदम। 24/7। हाँ। ओके ओके, अब आपके सुनिए नंबर मंगल शेयर कर को। दीजिएगा ग्रुप में वंदना में। हैं? हाँ, नंबर नंबर शेयर शेयर कर कर देंगे। दीजिए। हाँ वो उनको कह देंगे। कोठारी जी को कहते हैं। हाँ मैं निशान जी से पूछ लीजिए मेरा नंबर, आप मैं मैसेज ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको। अब देवेंद्र जी, आप तो आज तो टाइम हो गया, फिर सोमवार को आपको मैंने कहा था ना तपस्या का एक पैरा गाना, वो आप सोमवार को अभी किया गाने एक पैरा तो नहीं, इनके देरी हो रहा है। अच्छा। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोतमो मंगलम अरंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतोतमो लघुतमो अरंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पौजामि। विघ्न हरण मंगल करण श्याम भिक्षुनो नाम गुणो लग स्मरण करया सरे अचिंत्या का ओम अरहम। शाम को हत्तामर का अर्थ करवाते हैं और प्लस सामायिक के भेद। अब चल रहा है हमारा सीरियल सामायिक का। आज हम बताएंगे कि सामायिक करने से क्या होता है, सामायिक क्यों की जाती है, इस पे एक बार आज पूरा रिवीजन करेंगे। जिसको भी सामायिक का डिटेल से नॉलेज लेना है, क्यों 48 मिनट्स रखा है, सब रात को और ज्वाइन करें। सामायिक के और जो दोस्त दिन भी नहीं आए वो भी वंदना में हाँ रिवीजन करते हैं। आज रिवीजन करने का भाव है पूरा। होता है। ठीक है। ओम अरहम, हमारी मंडे तपस्या वंदना चल में रही है। आज वंदना में 18 की तपस्या है। आज कल वंदना ज्यादा में से नहीं ज्यादा करना। आना है, कल जूम पे नहीं करने का देखो भाव रखते हैं। झूम वालों, देखो हमारी तपस्विनी बहन को सब अनुमोदन ये गा लीजिए। हाँ अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 नवनीता जी एक बार जूम पर आइए तो। जूम है ना, पे ही झुमपे है ही वो, है। जूम पे ही है बाप जी, जूम उनका पे चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ दिखाई हाँ दे हाँ रहा हाँ है, जूम पे दिखाई दे रहा फोकस कर दूं क्या? हाँ जी एक मिनट, हाँ दिख रहे हैं वो। अनुमोदना से। तो स्पॉटलाइट कर देते हैं एक मिनट। घालो घालो छुत्तिकारो घालो
नवनीता ने थितिकारो घालो, हाँ घालो घालो, हाँ घालो घालो थितिकारो घालो, नवनीता ने थितिकारो घालो, मत पार है समता भी अपरंपार में, घालो घालो थितिकारो घालो, नवनीता ने थितिकारो घालो, हाँ घालो घालो थितिकारो घालो, नवनीता ने थितिकारो। देखो हमारी तपस्विनी बहन को माविची देखिए, इनके हैं हमारे आज 18 की तपस्या। बहुत बहुत अनुमोदना। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत दुबई वाले भी अनुमोदना समिति को बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, दुबई वालों ने दिए वैसे। तो 21 द्वार ओम में क्या था, अरहम। बहुत ही 21 द्वार का बहुत डीप था ना। पहले दिन ही वो 14 वेद जीव के आगे, और वो काफी लोगों को नहीं आ रहे थे, तो इसलिए पहले 25 बोल लिए हैं। हाँ तो हाँ जीव के 14 वेद और आगे आगे सब पूरा डिटेल में आ जाएगा, सबको समझ। फिर फिर 21 द्वार तक में पूरा कर सकते हैं। हाँ, ठीक फिर वहां पे पहुंचेंगे। दुबई वालों हमारी नवनीता को फोन में साता पूछ सकते हो। मैं आके तो ना बस हाँ सुख आके साता। भी ओम पूछ अरहम सकते आपकी हो। पूछ साता लिया बाप पूछना जी, है। उनको अभी डिस्टर्ब क्यों करें? ओम अपन अरहम। अपन अभी सुख साता। आपको मैसेज डालो हम खाली। हम आप सब जून वाले की तरफ साता से सब रखे साता हैं। पूछते हैं। साल के साता हाँ। पूछ सकते हैं। सही है दिव्या जी, एकदम मैसेज हाँ, से आज तो साता पूछ रखे सकते हैं हैं। बस। हाँ। साता रखे हैं। सब ठीक है सामूहिक रूप से ठीक है आपकी साता हाँ, पूछते हैं। पूछते हैं। अनुमोदना अनुमोदना। हाँ, हम्म। आने पर होगा हो सामूहिक रूप जूम पे नहीं मान्य हो भाई, आने के बाद ही मान्य है। कृपा कराई, कृतज्ञ उसमें। हम आपके हम आभारी आपके हैं। हम आपके आभारी आभारी हैं। हैं। हम आपके आभारी हैं। हम आपके कृतज्ञ आभारी हैं। उसमें। हम आपके